विश्वं बादरायणं सूत्रभास्करो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में श्री भगवान उवाच बहुने में विदितानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परं तप अजो अपि सन्नो आत्मा भूतानां ईश्वर विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात् आत्मायः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मोहपाशुता दैवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता ये धामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या सर्वजा। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने जो 37वें श्लोक में 6ठे अध्याय के प्रश्न पूछा है वो हम सब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है जिसको अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हम सब लोग ये साधन कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, जप करते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मतलब इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। अंत समय में मतलब मन थोड़ा विचलित हो गया, भगवान की स्मृति नहीं रही, संसार की कोई बात याद आ गई, तो उसकी क्या गति होती है? चलो भगवान कहते हैं जो विद्या को जानता है, उत्पत्ति प्रलय को जानता है, जन्म मृत्यु सबकी गति और अगति को जानता है, वो भगवान। तो भगवान को सबका पता है किसकी क्या गति होगी, किसकी क्या गति होनी है। तो इसलिए अर्जुन का प्रश्न भगवान से है कि आप इसका उत्तर दे सकते हो। कोई महात्मा इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान उसको जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी। तो देखो याद आ गया भीष्म पितामह जटायु। तो भीष्म पितामह बहुत ही बलवान, बड़े योद्धा, इच्छा मृत्यु और उनसे भगवान परशुराम की लड़ाई भी होती रही। वो ना वो जीते ना वो जीते, मतलब कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाया, इतने उनका शास्त्रों का ज्ञान था। उनसे बड़ा योद्धा उस समय में कोई नहीं था। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने मुंह नीचे करके, गर्दन नीचे करके बैठ गए। उसके कारण उन्हें अधर्मी, आतताई, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि जब उन्हें दुर्योधन को, दुशासन को डांटना डपटना था तो उस वक्त कुछ बोले नहीं। एक स्त्री का अपमान होते हुए उन्होंने देखा, तो उसके कारण उन्हें आतताई कहा गया, अधर्म का साथ होने का। तो इन्होंने होते हुए द्रौपदी को देखा, और जटायु जब रावण सीता जी को लेके जाता है और वो बचाव की आवाज आती है जटायु को, तो जटायु देखता है कि रावण है जो बहुत बलवान है। तो एक तरफ देखो भीष्म पितामह जो बहुत बलवान है, अब बाकी सब योद्धा उनसे नीचे की कैटेगरी, वो चाहे तो जरा सी घुड़की भी दे दो, सब लोग चुप हो जाए। इधर रावण बहुत बलवान है और जटायु रावण के मुकाबले कमजोर है। लेकिन एक अबला स्त्री का आवाज सुनने के बाद उसने बलशाली रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया कि मेरा ये धर्म है, मेरा कर्तव्य कर्म है स्त्री की रक्षा करना। एक बार रावण को उसने चोट पहुंचाई, रावण मूर्छित हो गया। मतलब इतना बलशाली जटायु भी थे कि रावण मूर्छित हो गया। तो वो आता है कि रावण चाहता तो मूर्छित रावण के, वो जटायु चाहते तो रावण के जब मूर्छित हो गया था तो प्राण हर सकते थे, वे उस पर अटैक करते तो पड़ा हुआ था। लेकिन उन्होंने धर्म के पालन के हिसाब से कि ये इस वक्त निहत्ता है और बेहोश पड़ा हुआ है, मैं इस पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो उतने क्षण उन्होंने प्रतीक्षा की, और जब रावण होश में आ गया तो रावण ने कह कर लड़ाई हुई और जटायु का पंख काट दिया, तो जटायु जमीन पर गिर गया। तो देखो एक तरफ जटायु के जिसको मृत्यु के समय भगवान की गोद मिली, जटायु को मृत्यु के समय भगवान की गोद मिली,
और एक तरफ भीष पितामह है कि जो इतने बलशाली हैं, जिनको इच्छा मृत्यु है, उनको तीरों की सैया मिली। तो मृत्यु के समय उन्हें बड़ा कष्ट था कि तीरों की सैया थी, तो भगवान कृष्ण ने हाथ लगा के उनको थोड़ा कष्ट दूर किया। लेकिन एक तरफ बाणों की सैया है और एक तरफ भगवान की गोद है। भगवान के लोक को चले गए, भीष पितामह बसु बन गए। तो कई बार क्या होता है कि अंतिम गति जो है वो कई बार हमारे गुण और कर्म के हिसाब से, कई बार उस चिंतन के हिसाब से। तो भगवान जटायु तो भगवान की गोद में है, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से बड़े प्रेम है, दशरथ जी के मित्र हैं। तो दशरथ जी जहाँ गए थे भगवान के लोक में, जटायु वहां चले। और भीष पितामह चूंकि बसु थे तो बसु लोक में जाके बसु बन गए, उन्हें भगवान के लोक में न जाकर बसु लोक में गए। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें ना बल है ना कुछ है, इसमें अपना कर्तव्य कर्म की बात की है दोनों का। तो अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं भगवान से कि उसकी गति क्या होती है। तो ये प्रश्न है, भगवान ने इसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया है अर्जुन का प्रश्न। क्योंकि सभी साधुओं के मन में आता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ अर्जुन ने 37वें श्लोक इस बात की शुरू की, कहा अयति श्रद्धयो भेदो योगा चरित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धम काम गति कृष्ण गच्छति। काम गति क्या गति होती? तो कहते हे कृष्ण, जिसकी साधना में तो श्रद्धा है, साधन में तो श्रद्धा है, मतलब साधन करता है, जप करता है, भगवान की पूजा करता है, मंदिर जाता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग सुनता है, उपनिषद का सत्संग सुनता है, सब काम करता है, बड़ी श्रद्धा है। अभी जो अंतःकरण है वो मन है, वो वश में नहीं है। मन जो है अभी संसार में विषयों में चला जाता है। तो वैसे हम सब लोग सब काम करते हैं, ये जितना है, जब भी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, छोटे मोटे उपाध्याय स्वाध्याय भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, उपनिषद का या गीता का जो भी सत्संग चलता रहता है वो भी सुनते हैं। लेकिन मन हमारा पूरी तरह से अभी ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हमारे वश में है। अभी भी मन संसार में व्यवहार करते, चूंकि देखो कलयुग में ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल भी है, क्योंकि समय का भी अभाव है और दूसरे जो वातावरण है और जो हमारे संगी साथी हैं जिनके साथ हम रहते हैं, तो उन सब में उस वो अवस्था नहीं है। तो हम थोड़ा बहुत करते हुए जब व्यवहार करते हैं, फिर थोड़ा बहुत मन जो है इधर उधर भटकता रहता है। तो मन के साथ ही लेके हम ये सब सत्संग, जप, ध्यान, पूजा सब करते हैं, मतलब प्रकृति के साथ रहते हुए, मन के साथ रहते हुए सब काम करते हैं। अंत समय हो सकता है मन में ये भाव ना आए, कोई संसार की बात याद आ जाए, कोई संसार का चिंतन याद आ जाए, उसी वक्त प्राण निकल जाए। तो वो भगवान है, वो अर्जुन कह रहे हैं कि देखो अंत समय में सब कुछ कर रहा है, साधन कर रहा है, अंतःकरण बस में नहीं है, मतलब मन बस में नहीं है, और मन बाद में विचलित हो गया मान लो, या कोई ऐसा कष्ट आ गया राम बजाय भगवान का नाम लेने के, वो कष्ट में ही दर्द है या कुछ है, कुछ ऐसी परेशानी, तो उसकी क्या गति होती है, इस बात के ऊपर अर्जुन का प्रश्न। तो कहते हैं कि चूंकि मन बस में नहीं है तो साधन में थोड़ी शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार से राग रहने के कारण, विषयों का चिंतन करने के कारण अपने साधन से अगर विचलित हो जाए और जो परमात्मा की प्राप्ति का जो ध्येय है वो स्थिर ना रहे, तो उसकी क्या गति होती? तो ये प्रश्न था। तो यहाँ कहते हैं अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। और ऊपर कहा योग चलित मानसा, मतलब उसका मन जो है उस समय अंत समय विचलित हो गया। योग मतलब योग से विचलित बना हो गया। तो यहाँ योग मतलब परमात्मा की प्राप्ति, उद्देश्य था परमात्मा की प्राप्ति करने, उद्देश्य बहुत अच्छा था। संसार में बहुत ज्यादा उसका राग नहीं था, क्योंकि इसी में लगा रहता है, जप, ध्यान, पूजा, स्वाध्याय, सत्संग। तो संसार के विषयों में बहुत ज्यादा राग नहीं है, पाप कर्म नहीं करता है।
चूंकि शास्त्रों का ज्ञान भी हो गया सत्संग सुनते सुनते, तो उससे कोई अशुभ कर्म पाप कर्म नहीं होते। तो पाप कर्म ना होने के कारण नरक में नहीं जाता। और चूंकि सत्संग सुनता है और जानता है कि स्वर्ग में गीता का स्वाध्याय करने का उसको पता है कि अगर स्वर्ग जाऊंगा तो स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य छीड़े मनुष्य लोग। तो ये भी जानता है, तो उसके मन में ये भी भाव नहीं है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, क्योंकि जानता है कि स्वर्ग जाऊंगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो नरक इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसने पाप कर्म छोड़ दिए। स्वर्ग इसलिए नहीं जाता कि भाई उसके मन में स्वर्ग की इच्छा नहीं, उसे मनुष्य जन्म लेने की इच्छा भी नहीं। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं कि भाई अब कोई जन्म लेना नहीं चाहते, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है। मनुष्य जन्म में भी हमारी कोई इच्छा नहीं, स्वर्ग की भी हमारी इच्छा नहीं है। नरक में इसलिए जाते कि पाप हम कर नहीं रहे, तो क्या गति होगी। बस अंतिम समय में क्या हो गया कि बजाय परमात्मा के चिंतन करने के, परमात्मा के स्मरण के, उस वक्त हमें स्मरण नहीं हो पाया अंत समय। ये भगवान यहाँ वो कहते हैं कि योगा चलित मानसा, योग से विचलित मन हो गया। तो योग संसिद्धि, वो योग सिद्धि को प्राप्त ना करके, मतलब परमात्मा को प्राप्त ना करके किस गति को चला था। जो अंतिम समय में अगर परमात्मा की याद आ जाती राम कृष्ण की, तो उनके लोक में चले जाते हैं जो भी होता। तो वहां थोड़ा सा ये रहता, कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि उस समय मैं जो हूँ परमात्मा का नाम लेते ही अंत समय में मुझे याद रहेगा और मैं छोड़ूंगा। मतलब ये कोई उस वक्त क्या भाव, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या होता है। लेकिन ये जो तीन चीजें हैं कि पाप कर्म वो नहीं करता, शास्त्रों का ज्ञान है, तो इसलिए कोई भी अशुभ कर्म उसके द्वारा नहीं होता, तो नरक की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग जाने की कामना नहीं है कि वापिस आना है, तो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना होती तो स्वर्ग जाता। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, मनुष्य जन्म नहीं चाहता कि वो चाहता बार बार जन्म मृत्यु जन्म। इतने दिन से सत्संग सुनते सुनते उसे लगता है कि बार बार जन्म बार बार मृत्यु, इससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। बस अंतिम समय का जो स्थिति थी उसके बारे में। तो ये कहते हैं कि जब हम मन को साथ लेके, ध्यान योग में मन साथ रहता है, कर्म योग, ज्ञान योग, इसमें थोड़ी बहुत संसार के साथ आसक्ति रहती है, मन के साथ रहते हुए कर्म योग करते हैं। ज्ञान योग में भी मन साथ रहता, मतलब मन और शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए पूरी तरह से कि इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तब तो हमारी स्थिति स्थित प्रज्ञ हो गए, हमारी अपने स्वरूप में स्थिति है। लेकिन अगर मन साथ है तो मन का विचलित होना स्वाभाविक हो सकता है, मतलब हो सकता है उस वक्त विचलित हो जाए, मन में कोई भाव आ जाए, मतलब कोई बच्चे की याद आ गई, कोई सामने बैठा था उसकी याद आ गई, उसी वक्त प्राण निकल गया, मतलब अंतिम जो प्राण थे एक दो, उस वक्त थोड़ा सा मन जो है कहीं चला गया। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं मृत्यु के समय जो हमारे संस्कार थे, शुभ और अशुभ कर्म करने के जो संस्कार संचित हुए हैं, उसके हिसाब से कोई स्मृति आ जाती है। इसलिए पुण्य कर्म करता रहे, पुण्य कर्म के साथ भी संबंध ना रखे, भगवत चिंतन करता है तो भगवत चिंतन करते रहने का अभ्यास होने के कारण। अलग भगवान ने कहा जो मेरा भक्त है और जो मेरा आश्रय जिसको लेता है, उसको मैं अंतिम समय में ऐसी परिस्थिति करता हूँ उसको भगवान की याद आ जाए। जो मेरा आश्रय लेता, मतलब मेरे ऊपर योगक्षेम भाम्यम जो आता है, उसमें कहते हैं उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और हर समय जो परमात्मा को याद रखता है, कोई भी काम करने से पहले और काम खत्म होने के बाद परमात्मा की स्मृति रखता है, तो ये काम तो सबसे बड़ा है। इस संसार से हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं अगर वो अर्ध बेहोशी में है, कोई ऐसी स्थिति है कि वो नहीं ले सकता, तो उसको अंदर से बैठे हुए भगवान उसको स्मरण करा देते हैं। तो इसलिए जो है अर्जुन का ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर फिर 38वें श्लोक में और थोड़ा सा अर्जुन पूछते हैं, और 38-39 में, और 4-3 श्लोक में 37-38-39 में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, और 40वें श्लोक से भगवान उसका उत्तर देते हैं। इसके ऊपर कल चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण वर्मा जी। नारायण। जय श्री कृष्णा। सभी को सागर नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।